हेलो गाइस, आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 19.8 को सोल्व करेंगे। तो लेते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस cos 2x इंटू dx। तो सबसे पहले हम cos 2x का फॉर्मूला लगाते हैं। सिंस cos 2x इज इक्वल, कौन सा फॉर्मूला लगाना है? cos 2x से पहले नेगेटिव है तो आप 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x अप्लाई करेंगे। अगर cos 2x से पहले पॉजिटिव होता तो आप ये फॉर्मूला लगाते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस। ठीक है, सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर x इंटू dx। ठीक है, अब ये नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ 2 साइन स्क्वायर x इंटू dx। ओके, अब देखो ये साइन स्क्वायर x है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, आपके पास बच गया अंडर रूट 2, इसको हम बाहर ले लेते हैं 1 बाई रूट 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन x इंटू dx। अब 1 अपॉन साइन क्या होता है? कोसेक होता है, तो 1 अपॉन रूट 2 इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक x dx। ओके, अब कोसेक x का इंटीग्रेशन क्या होता है? 1 अपॉन रूट 2 log ऑफ कोसेक x माइनस कोट x प्लस c। या फिर दूसरा भी आप लगा सकते हैं 1 अपॉन रूट 2 log ऑफ 10 x बाई 2। ठीक है, दोनों आंसर आपके सही है, कोई भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब हम सेकंड क्वेश्चन को लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में भी सबसे पहले हम cos x का फॉर्मूला लगाते हैं। कौन सा फॉर्मूला लगाना है? cos x से पहले पॉजिटिव है तो cos का ही फॉर्मूला लगाएंगे। सिंस cos 2x इज इक्वल टू क्या है? 2 cos स्क्वायर x माइनस। अब यहां x है, यहां क्या है? 2x है, तो इसका हाफ कर दो, यानी कि एंगल का हाफ करना है आपको। तो इसका हाफ करेंगे तो x बन जाएगा, तो इस साइड से भी एंगल का हाफ कर दो 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। ये फॉर्मूला इसमें लगा दो, तो आपके पास क्या आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 इंटू dx। क्लियर? ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव कैंसिल। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ 2 cos स्क्वायर x बाई 2 इंटू dx। देखो ये cos स्क्वायर है तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, और रूट 2 को हम बाहर ले लेते हैं 1 बाई रूट 2 1 अपॉन cos x बाई 2 इंटू dx। 1 अपॉन cos क्या होता है? सेक होता है, तो 1 अपॉन रूट 2 इंटीग्रेशन ऑफ सेक x बाई 2 इंटू dx। अब सेक x का इंटीग्रेशन आपको पता होना चाहिए, तो पहले मैं इसका फॉर्मूला लिख देता हूं। दो फॉर्मूले होते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ सेक x dx इज इक्वल, पहला फॉर्मूला log ऑफ सेक x प्लस 10x और प्लस में c। एक तो ये होता है, दूसरा कौन सा फॉर्मूला होता है इसका? log ऑफ 10 ऑफ पाई बाई 4 प्लस x बाई 2। ठीक है, दोनों में से आप कोई भी एक लगा सकते हैं। मैं ये लगा देता हूं, तो इसका आंसर क्या आएगा? 1 अपॉन रूट 2 log ऑफ 10 पाई बाई 4। ठीक है, अब x बाई 2 है या x बाई 2 है तो इसको लिखेंगे x बाई 4, तो प्लस में x बाई 4 और प्लस c। अब एक चीज आप मिस कर रहे हैं, देखो यहां एंगल है वो x बाई 2 है, तो नीचे उसका डेरिवेटिव होगा, क्या आएगा? 1 बाई 2। x बाई 2 का डेरिवेटिव 1 बाई 2 और ये 1 बाई 2 ऊपर आ जाएगा, तो ये बनेगा 2 अपॉन रूट 2 log ऑफ 10
पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 4 और प्लस सी। अब देखो ये √2 से ये आपका √2 बन गया, तो मैं इसको लिख देता हूं √2, ठीक है, और ये इसका आंसर आ गया। क्लियर? अब हम थर्ड क्वेश्चन को लेते हैं, इसको आप नोट करें, मैं पीछे वाले को रफ कर देता हूं। देखो थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, रूट ऑफ 1 प्लस कोस 2x अपॉन 1 माइनस कोस 2x। तो पहले हम कोस 2x का ही फॉर्मूला लगा देते हैं। सॉल्यूशन थर्ड, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ 1 प्लस कोस 2x। कोस 2x से पहले पॉजिटिव है तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1 अपॉन नीचे माइनस है तो 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर x इंटू dx। सिंपल, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, कोस अपॉन साइन कोट स्क्वायर x और इसके ऊपर अंडर है तो आपके पास आ जाएगा कोट x इंटू dx। अब कोट x का इंटीग्रेशन आपको पता है, तो इसका इंटीग्रेशन होगा log ऑफ साइन x प्लस सी, ये इसका आंसर है, ठीक है, और ये आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 को लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ √1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स। सबसे पहले हम कोस एक्स का फॉर्मूला लगाते हैं। सिंस कोस एक्स इज इक्वल टू, माइनस है तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और प्लस है तो 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस, ये फॉर्मूला लगाएंगे, माइनस इंटू माइनस आपका प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 इंटू dx, ठीक है। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, 2 से 2 आपका कैंसिल, हमारे पास बच गया इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू dx। साइन अपॉन कोस क्या होता है, टेन होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू dx। स्क्वायर से अंडर कैंसिल, तो यह आ जाएगा टेन एक्स बाई 2 इंटू dx। अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। यहां 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2 फॉर्मूले होते हैं। नंबर फर्स्ट, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx इज इक्वल टू log ऑफ sec x प्लस सी, एक तो ये होता है, दूसरा होता है माइनस log ऑफ cos x प्लस सी। दोनों में से आप कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। मैं cos वाला लगा देता हूं, तो इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस log ऑफ cos x बाई 2 और प्लस में c। अब थोड़ा ध्यान देना है, यहां x नहीं है, x बाई 2 है, तो नीचे x बाई 2 का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 बाई 2, तो 2 ऊपर आ जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सेक को चेंज करना है कोस में। ऊपर वाला होगा 1 अपॉन कोस एक्स और नीचे वाला 1 अपॉन कोस 2x इंटू dx। ओके, अब ये कोस 2x ऊपर आ जाएगा और कोस x आपका नीचे आ जाएगा और इंटू में dx। ओके, यहां से मैं इसको रफ कर देता हूं। अब देखो क्या करना है आपको, cos 2x का फॉर्मूला लगाना है, नीचे क्या है cos x, तो cos x का ही लगाना है। इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 अपॉन cos x इंटू dx। अब आप इसको सेपरेट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 2 टाइम cos स्क्वायर x अपॉन cos x इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन cos x इंटू dx। अब यहां से cos x से स्क्वायर कट गया, ऊपर क्या बच गया cos x,
2 को साइड में कर दो, 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स dx माइनस 1 अपॉन कोस सेक एक्स इंटू dx। अब आराम से इसको इंटीग्रेट कर देंगे। कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एक्स माइनस सेक एक्स का मैंने आपको बताया है log ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स और प्लस सी। आप चाहो तो दूसरा फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, दोनों ही सही है आपके। 6 क्वेश्चन 6 में देखो क्या दिया है, cos 2x अपॉन cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हम cos 2x का फॉर्मूला लगाते हैं। कौन सा लगाना है आपको, नीचे देखो cos x प्लस sin x है, तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x और अपॉन में cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर इंटू dx। अब ऊपर देखो, इसको a मान लो और इसको b मान लो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सिंस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस b और इंटू में a माइनस b। ओके, तो मैं इसको लिख सकता हूं इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस sin x और इंटू में cos x माइनस sin x। ठीक है, और अपॉन में आपका cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर और इंटू dx। अब देखो इस स्क्वायर से cos x प्लस sin x कैंसिल हो गया, आपके पास क्या आ गया, ऊपर तो cos x माइनस sin x और अपॉन में आ गया cos x प्लस sin x और इंटू में dx। अब क्या करना है आपको, इसको t मान लो, लेट cos x प्लस sin x इज इक्वल टू t और इसको डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो ये बनेगा माइनस का sin x और प्लस का cos x और इंटू में देखो dt बाई dx होता है, dx को इधर लिख देता हूं मैं इंटू dt। तो हो गया ना cos x माइनस sin x, तो cos x माइनस sin x इंटू dx किस में चला गया, आपका dt में। तो ऊपर तो आ गया dt और नीचे क्या हो गया t, dt बाई t का इंटीग्रेशन log t। ठीक है, और t की वैल्यू रख दो log ऑफ cos x प्लस sin x और प्लस c। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया और ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 को लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x माइनस a अपॉन साइन x माइनस b इंटू dx। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन की करने की टेक्निक क्या है, सबसे पहले मैं x माइनस b को t लेता हूं, लेट x माइनस b इज इक्वल टू t। यहां से x की वैल्यू निकाल लो, x इज इक्वल टू आएगा t प्लस p। अब मैं इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूं, x का 1 होगा, t का dt अपॉन dx, b का 0। dx को इधर शिफ्ट करेंगे, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा। अब ये वैल्यूज इस क्वेश्चन में पुट करनी है, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन x क्या है आपका t प्लस b माइनस a और dx dt में आ गया आपका और अपॉन साइन t। ठीक है, अब देखो ध्यान से, साइन ऑफ t b माइनस a, तो b माइनस a को मैंने एक साथ लिख दिया। अब ये क्या हो गया, इसको a मान लो, इसको b मान लो, साइन a प्लस b। इसका फॉर्मूला लगाना है आपको, सिंस साइन a प्लस b, इसका फॉर्मूला क्या होगा, साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b। ठीक है, तो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ साइन a क्या है t, कोस b b माइनस a प्लस कोस a साइन b। ठीक है, अब देखो ये जो साइन t है वो इन दोनों के नीचे लिख देता हूं। ओके,
साइन टी और इसके अपॉन में भी साइन टी और इनटू में आपका डी टी। क्लियर? अब देखो ध्यान से, साइन टी से साइन टी कट गया, हमारे पास क्या बच गया इस साइड से, कोस बी माइनस ए प्लस कोस अपॉन साइन कोट टी इंटू में साइन ऑफ बी माइनस ए इंटू डी। अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। देखो कोस बी माइनस ए आपका कांस्टेंट, तो इसको पहले लिख दो कोस बी माइनस ए और इसके मल्टीप्लाई में dt है तो dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t, फिर प्लस साइन b माइनस ए कॉन्स्टेंट, तो इसको पहले लिखो साइन b माइनस ए और कोट t का इंटीग्रेशन log ऑफ साइन t और प्लस में c1। अब t की वैल्यू रख दो, t क्या है x माइनस बी, तो कोस ऑफ b माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी प्लस साइन b माइनस ए log ऑफ साइन x माइनस बी और प्लस में c। यहां तक छोड़ देंगे तो भी आपका आंसर करेक्ट है, लेकिन आर डी शर्मा में इसको आगे कर रखा है। अब आपको क्या करना है, कोस b माइनस ए को x माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई कराना है। कोस b माइनस ए इंटू में x तो पहले लिख दो माइनस b कोस ऑफ b माइनस ए और प्लस आगे एज इट इज, ठीक है, log ऑफ साइन x माइनस बी और प्लस में c। अब देखो आपको क्या करना है, b कोस b माइनस ए ये एक कांस्टेंट और c1 भी कांस्टेंट, इन दोनों को मैं ऐड कर देता हूं तो एक और कांस्टेंट आ जाएगा जिसको मैं c नाम दे दूंगा, x कोस b माइनस ए और आगे प्लस साइन b माइनस ए log ऑफ साइन x माइनस बी और प्लस में c। मैं लिख देता हूं वेयर c इज इक्वल टू माइनस बी कोस b माइनस ए और प्लस c1। इस कंप्लीट को मैं c नाम दे रहा हूं क्योंकि ये भी कांस्टेंट है, तो मैंने इन दोनों की जगह c रख दिया है, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया और ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 को लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x माइनस अल्फा अपॉन साइन x प्लस अल्फा इंटू dx। क्वेश्चन 7 के जैसा ही है, तो इसमें हम क्या करते हैं, x प्लस अल्फा को t लेते हैं, लेट x प्लस अल्फा इज इक्वल टू t। यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा t माइनस अल्फा। अब हम इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो x का 1 हो जाएगा, t का dt अपॉन dx और ये 0, dx को इधर शिफ्ट करेंगे तो dx इज इक्वल टू आ जाएगा dt, ठीक है। अब ये वैल्यू इसमें पुट कर दो तो आपके पास आएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन x के रिप्लेस पे t माइनस अल्फा और आगे माइनस अल्फा और dx हो गया dt में चेंज अपॉन साइन t, ठीक है। अब देखो t माइनस अल्फा 2 टाइम अल्फा हो गया ये माइनस का, तो इसको मैं लिख दूंगा माइनस 2 अल्फा। अब ये तो आपका मान लो a और ये आपका b, तो साइन a माइनस b का फॉर्मूला लगाना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, सिंस साइन a माइनस b इज इक्वल टू साइन a कोस b माइनस कोस a साइन b, ठीक है। तो ये आएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन a दैट इज साइन t कोस b कोस 2 अल्फा माइनस कोस a साइन b अपॉन में साइन t, तो दोनों के नीचे लिख दो, इसके नीचे ओके और इसके नीचे, और इनटू में आ जाएगा आपका dt, ठीक है ना। अब देखो यहां से साइन t से साइन t कट गया
क्या बच गया आपके पास, cos 2 अल्फा, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2 अल्फा माइनस cos अपॉन साइन कोट, कोट टी और इनटू में साइन 2 अल्फा डी टी। अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, cos 2 अल्फा आपका कांस्टेंट और इनटू में dt, तो dt का इंटीग्रेशन t माइनस साइन 2 अल्फा कांस्टेंट, कोट t का इंटीग्रेशन log ऑफ साइन t प्लस में c1। क्लियर। अब t की वैल्यू पुट कर दो, t क्या है, x प्लस अल्फा, तो x प्लस अल्फा इंटू cos 2 अल्फा माइनस साइन 2 अल्फा इंटू log ऑफ साइन x प्लस अल्फा और प्लस में c1। ठीक है, आपका आंसर यहां तक भी सही है, लेकिन इसको आगे सोल्व करते हैं, मल्टीप्लाई कराओ इन दोनों का, x इंटू cos 2 अल्फा प्लस अल्फा इंटू cos 2 अल्फा माइनस आगे एज इट इज साइन 2 अल्फा log ऑफ साइन x प्लस अल्फा और प्लस c1। अब आपको क्या करना है, देखो ये आपका कांस्टेंट और c1 भी कांस्टेंट, इन दोनों को मर्ज कर दो, ऐड करने के बाद इक्वल c रख दो, x cos 2 अल्फा इसको छोड़ दो माइनस साइन 2 अल्फा log ऑफ साइन x प्लस अल्फा और प्लस में c, वेयर c इज इक्वल टू अल्फा cos 2 अल्फा और प्लस c1। क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट है तो मैंने एक और कांस्टेंट रखा है c। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 को लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x इंटू dx। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है। सबसे पहले आप 10x को चेंज करो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 10x को चेंज करेंगे साइन x अपॉन cos x। ठीक है, फिर अपॉन 1 माइनस साइन x अपॉन cos x इंटू dx। अब आपको क्या करना है, ऊपर एलसीएम लेना है और नीचे एलसीएम लेना है। ऊपर वाले का एलसीएम क्या आएगा, cos x इंटू 1 cos x और प्लस साइन x। ऐसे ही नीचे वाले का एलसीएम लेंगे, क्या आएगा एलसीएम, cos x इंटू 1 cos x और माइनस का साइन x इंटू dx। ठीक है, cos x से cos x कट गया, आपके पास क्या बचा, cos x प्लस साइन x अपॉन cos x माइनस साइन x इंटू dx। ठीक है, अब आपको क्या करना है, नीचे वाले को t कंसीडर करते हैं, लेट cos x माइनस साइन x इज इक्वल टू t। x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर दो, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x और ये हो जाएगा cos x, ठीक है, इज इक्वल टू dt बाई dx। माइनस कॉमन लेंगे तो ये बनेगा साइन x प्लस cos x और dx इधर लेके आते हैं, इंटू में dx इज इक्वल टू dt। ये माइनस यहां से हटा के इस साइड लगा देंगे, यानी कि ऊपर वाला पोर्शन आपका माइनस dt में आ जाएगा। तो इसको तो मैं लिख सकता हूं माइनस dt और नीचे वाले को हमने t लिया, तो ये आपका क्या बन गया, dt अपॉन t, यानी कि dx अपॉन x log x हो गया, तो माइनस log t और प्लस में c। t की वैल्यू रख दो, तो माइनस log ऑफ cos x माइनस साइन x प्लस c। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया और ये आपका क्वेश्चन 9 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10 को लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन cos x माइनस a। सबसे पहले मैं x माइनस a को t लेता हूं, लेट
x माइनस a इज इक्वल टू टी। ठीक है, यहां से x की वैल्यू निकाल लो, x इज इक्वल टू आएगा t प्लस a। अब इसको मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूं, x का 1, t का dt अपॉन dx और a का आपका 0। dx को इधर शिफ्ट करेंगे तो dx इंटू 1 dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, अब ये वैल्यूज इस क्वेश्चन में पुट करते हैं। सो इंटीग्रेशन ऑफ कोस x के रिप्लेस पे t प्लस a अपॉन कोस t इंटू dt। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये क्या बन रहा है, कोस t प्लस a दैट इज कोस a प्लस b। तो इसका फॉर्मूला लगाएंगे, वी नो दैट कोस a प्लस b इज इक्वल टू क्या होगा, कोस a कोस b माइनस साइन a साइन b। ठीक है, सो इंटीग्रेशन ऑफ कोस a क्या है t, कोस b कोस a माइनस साइन a साइन t और साइन b साइन a। कोस t इस कंप्लीट के नीचे है तो मैं अलग अलग लिख देता हूं, कोस t और इसके अपोन में कोस t। ठीक है, और इनटू में आपका dt। अब देखो कोस t से कोस t कट गया और इस साइड क्या है, साइन t अपॉन कोस t, तो टेन t बन जाएगा। तो आगे आएगा इंटीग्रेशन ऑफ कोस a माइनस टेन t और इनटू में साइन a और dt। ठीक है, अब इसको हम इंटीग्रेट करते हैं, कोस a कांस्टेंट और इसके प्रोडक्ट में क्या है, dt है, dt का इंटीग्रेशन t माइनस साइन a कांस्टेंट और टेन t का इंटीग्रेशन मैं सेक वाला लगा रहा हूं तो log सेक t और प्लस में c1। ठीक है, अब आपको क्या करना है, बस t की वैल्यू रखनी है। t क्या है, x माइनस a, तो x माइनस a इंटू कोस a माइनस साइन a log ऑफ सेक x माइनस a और प्लस में c1। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। अब देखो आरडी शर्मा में यहां तक नहीं दे रखा है, इससे आगे दे रखा है, यहां तक भी छोड़ देंगे तो आपका आंसर करेक्ट ही माना जाएगा। अगली स्टेप क्या होगी, देखो कोस a को इसके साथ मल्टीप्लाई कराता हूं, x कोस a माइनस a कोस a माइनस साइन a log ऑफ सेक ऑफ x माइनस a और प्लस में c1। अब आपको क्या करना है, ये जो माइनस a कोस a है और c1 है, ये भी कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट, तो दोनों को ऐड करके एक और कांस्टेंट डाल, तो x कोस a माइनस साइन a log ऑफ सेक x माइनस a और प्लस में c, वेयर c इज इक्वल टू माइनस a कोस a और प्लस में c। ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर हो गया और ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 को लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 1 माइनस साइन 2x अपॉन 1 प्लस साइन 2x इंटू dx। सबसे पहली स्टेप क्या होगी इसकी, साइन को आप कोस में चेंज करें। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 1 माइनस साइन को कैसे चेंज करेंगे, कोस 90 माइनस थीटा, यानी कि पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या है 2x अपॉन 1 प्लस कोस 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये मैंने साइन को कोस में चेंज कर दिया। अब आपको लगाना है फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, सिंस कोस x इज इक्वल टू, अगर कोस से पहले नेगेटिव है तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, अगर कोस से पहले पॉजिटिव है तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे 2 कोस स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। ठीक है,
अब ये फॉर्मूला इसमें लगा दो। सो इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 1 माइनस, देखो कोस से पहले माइनस है तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, यानी कि एंगल का हाफ तो आप हाफ कर दो, पाई बाई 2 का हाफ पाई बाई 4 और 2x का हाफ x अपॉन 1 प्लस प्लस आ गया तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे 2 कोस स्क्वायर x बाई 2, इसका हाफ कर दो पाई बाई 4 माइनस 2x का हाफ x माइनस 1 इंटू dx। ठीक है, अब 1 से 1 काट दो, यहां भी 1 से 1 कट गया, 2 से 2 कट गया, साइन अपॉन कोस 10, तो ये बन गया इंटीग्रेशन ऑफ 10 स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस x इंटू dx। स्क्वायर से आपका अंडर रूट कट गया, क्या गया आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ 10 पाई बाई 4 माइनस x इंटू dx। अब इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है माइनस log ऑफ कोस पाई बाई 4 माइनस x प्लस सी। अब यहां थोड़ी सी मिस्टेक करेंगे आप, क्योंकि आप इसको यहीं तक छोड़ देंगे, लेकिन आपने यहां ध्यान नहीं दिया कि जो एंगल है ना पाई बाई 4, एंगल क्या है पाई बाई 4 माइनस एक्स, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो इसका तो 0 हो गया, इसका -1 होगा, तो नीचे क्या था -1 और माइनस आपका कैंसिल। ठीक है, ये इसका आंसर आएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 12 को लेते हैं। तो 12 में सबसे पहले आप इसको t ले लें, लेट e दी पावर 3x प्लस 1 इज इक्वल टू t। यहां से e दी पावर 3x की वैल्यू भी निकाल लो, तो ये t माइनस 1 हो जाएगा। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो x के रिस्पेक्ट में, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 3e की पावर 3x, ये इसका डेरिवेटिव होता है, और इस साइड से होता dt अपॉन dx, तो dx इस साइड लिख देता हूं। ऊपर सिर्फ e दी पावर 3x इंटू dx है, तो ये 3 यहां से हटा दो और इसके नीचे लगा दो, यानी कि ऊपर वाला पोर्शन dt बाई 3 में आ गया, तो ऊपर तो हो जाएगा dt अपॉन 3 और नीचे वाला कंप्लीट आपका t। अब ये हो गया dt अपॉन t log t, तो 1 अपॉन 3 log t प्लस c। ओके, t की वैल्यू रख दो 1/3 log ऑफ t क्या है e दी पावर 3x प्लस 1 और प्लस c, ये इसका आंसर आ गया। और ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। चलो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 को लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x अपॉन 3 टाइम्स sec x प्लस 5 इंटू dx। अब इस क्वेश्चन को आपको कैसे करना है, सबसे पहले 3 टाइम्स sec x प्लस 5 को t कंसीडर करेंगे, लेट 3 टाइम्स sec x प्लस 5 इज इक्वल टू t। अब देखो इसी को ही t कंसीडर क्यों किया, t हम उसको कंसीडर करते हैं जिसका डेरिवेटिव आपको इस क्वेश्चन में मिल जाएगा। ठीक है, अगर मोटे मोटे तौर की बात करूं तो आपको पता है कि sec x का डेरिवेटिव sec x tan x तो होता ही है, इसलिए मैंने इसको t लिया है। अब आप क्या करेंगे, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, 3 कांस्टेंट sec x का डेरिवेटिव sec x tan x इज इक्वल टू t का dt अपॉन dx। अब ऊपर क्या है sec x tan x इंटू dx, तो dx को इधर शिफ्ट कर दो, 3 को इधर ले आओ, तो sec x tan x और इंटू में आ जाएगा dx और dt अपॉन 3। सिंपल। अब इसको मैं लिख सकता हूं dt अपॉन 3। ओके, तो ऊपर वाले को आप लिख दो dt अपॉन 3 और इसको हमने t लिया है तो t। अब देखो dt अपॉन t का इंटीग्रेशन log t, तो 1/3 log t और प्लस में
सी। टी की वैल्यू पुट कर दो तो इसका आंसर आएगा 1/3 log ऑफ 3 टाइम sec x प्लस 5 प्लस सी। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन 13 कंप्लीट। अब क्वेश्चन 14 को लेते हैं। 14 में आप क्या करेंगे, सबसे पहले कोटेक्स को चेंज कर लो। 1 माइनस कोटेक्स को कैसे लिख सकता हूं मैं, कोस एक्स अपॉन साइन एक्स। ऐसे ही नीचे वाले को 1 प्लस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स और इनटू में dx। ठीक है, अब ऊपर वाले का एलसीएम ले लो आप। ऊपर वाले का एलसीएम क्या आएगा, साइन एक्स। साइन एक्स 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो साइन एक्स माइनस कोस एक्स। ऐसे ही नीचे वाले का एलसीएम ले लो, क्या आएगा, साइन एक्स। तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस का कोस एक्स इंटू dx। ओके, साइन एक्स से साइन एक्स कटेगा, आपके पास बचा साइन एक्स माइनस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स इंटू dx। अब देखो इसकी नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, मैं नीचे वाले को t लेता हूं। अभी मैंने इस क्वेश्चन में आपको बताया था t उसी को लेना है जिसका डेरिवेटिव आपको मिल रहा हो। ठीक है, तो लेफ्ट साइन एक्स प्लस कोस एक्स इज इक्वल टू टी। एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो तो इसका डेरिवेटिव होगा कोस एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन dx। तो dx को इस साइड लिख दो। ठीक है, लेकिन देखो ऊपर है माइनस का कोस एक्स, तो माइनस का कोस एक्स करने के लिए दोनों साइड माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया और ये आपका माइनस हो गया। ठीक है, यानी कि ऊपर वाले को माइनस dt लिख सकता हूं, तो माइनस बाहर ले लो dt अपॉन, इसको हमने t लिया। अब तो इजी हो गया बिल्कुल। dt बाई टी क्या होता है आपका, log t। ठीक है, t की वैल्यू रख दो सीधा ही, साइन एक्स प्लस कोस एक्स और प्लस सी। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया और ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट। ओके डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।